जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लाभ और हानि के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए लाभ और हानि में आता है हमारा क्रैमुल और विक्रैमुल। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमको आप कहिएगा। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बोलिएगा कि सर समझ में नहीं है। ठीक है, देखिए समझिएगा। ठीक है, कह रहा है क्रैमुल यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए क्रैमुल का मतलब कह रहा है किसी भी चीज को हम कितना में खरीद रहे हैं। ठीक है, क्रैमुल यानी कॉस्ट कितना दिए हैं पैसा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान ले रहा है, टीवी ले रहे हैं। ठीक है, टीवी ले रहे हैं तो यानी 40,000 का है टीवी, तो कॉस्ट इसको प्राइस कितना दी, कॉस्ट कितना ना कहें अरे बड़ा कॉस्टली ले लिए टीवी ले है, टीवी भी ले लिया एगो बीबी भी, दोनों कॉस्ट मतलब बहुत खराब है हमारा चल रहा है। ठीक है, तो कहेंगे कॉस्टली है। ठीक है, यानी कॉस्ट ज़्यादा लग गया, यानी पैसा आपको ज़्यादा लग गया, तो इसे बोलेंगे क्रयमूल्य। यानी किसी वस्तु का जो सामान खरीद रहे हैं, जिसमें पैसा दे रहे हैं, उसी को बोलेंगे क्रयमूल्य। ठीक है, विक्रयमूल्य के समझिए सेलिंग मतलब सेल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम मार्का 2 रुपया में खरीदे 5 रुपया में बेच दिए। ठीक है, तो मतलब बेचना का मतलब कथी है, सेलिंग। ठीक है, नहीं किसी भी चीज़ को बेच रहे हैं तो ये हमारा विक्रयमूल्य। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विक्रयमूल्य। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य इस सब का लाभ फार्मूला, प्रतिशत, हानि, सब के बारे में फार्मूला बताते हैं। ठीक है, अगर हम आपको सामने लिखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और अपलोड करने में बहुत समस्या आया था हमको। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, आपको लिख देते हैं और फिर समझा देते हैं। ठीक है, देखिए क्रयमूल्य का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं उसका मूल्य। विक्रयमूल्य का मतलब किसी भी चीज़ को हम बेच रहे हैं उसका। ठीक है, ये हमारा होगा क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। बस आपको क्या देखना है, फार्मूला हम लिख दिए हैं, बस आपको समझा दे। ठीक है, देखिए पहला हमारा लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को हम बेचते हैं कितना में और किने हमें कितना में, जो लाभ होता है उसी को बोलेंगे लाभ। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को किने हम 2 रुपया में बेच रहे हैं 5 रुपया में। ठीक है, तो हमारा लाभ कितना हुआ, वो होगा लाभ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, किने हैं 3 रुपया में। ठीक है, बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो कितना हो जाएगा लाभ हमारा 2 रुपया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अगला है हानि, तो हानि बराबर सूत्र है, हानि बराबर सूत्र होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। ठीक है, यानी कितना में उस वस्तु को बेच रहे हैं, कितना में किने थे, वो होगा हानि। अगला है विक्रयमूल्य। ठीक है, विक्रयमूल्य इसको देखिएगा विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य बराबर होता है लाभ, लाभ प्लस क्रयमूल्य, यानी कितना लाभ हुआ और कितना में खरीदे थे। ठीक है, ये हो गया। और क्रयमूल्य बड़ा होता है हानि प्लस विक्रयमूल्य, क्या है विक्रयमूल्य, ध्यान समझिएगा विक्रयमूल्य लिखे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लाभ प्रतिशत। देखिए तो लाभ प्रतिशत कोई भारी सूत्र नहीं होता है, जो भी आपको अगर कॉस्ट प्राइस या जो भी निकलना होता है क्रयमूल्य पर ही निकालते हैं। ठीक है, जो भी निकालते हो क्रयमूल्य पर ही निकालते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है सूत्र, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल्य, क्योंकि सब चीज़ हम क्या किस पर निकालते हैं, क्रयमूल्य पर, तो क्रयमूल्य बड़ा ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल्य, लाभ प्रतिशत और सूत्र रहेगा कि लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल्य। हानि वाला सूत्र होगा हानि प्रतिशत वाला, कि हानि गुने 100 बटा में क्रयमूल्य। ठीक है, तो आई होप कि लाभ प्रतिशत का आप लोग सूत्र समझ गए होंगे। ठीक है, और इसका हम एक क्वेश्चन भी लाएंगे इस पर। ठीक है, अगला आप कमेंट कीजिए तो क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।